हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। लेकिन होता यह है कि हम किसी एक पोर्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं और दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम ये देखें तो हमारे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है और बराबर बराबर फोकस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है कि आपको जो मैटर है वो क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। चलिए ठीक है, याद है, आपने याद कर लिया। अब उसके बाद आता है सबसे जरूरी कि उसको लिखना है आपको कॉपी पर, तो अच्छे से लिखा जाना चाहिए, है ना, राइटिंग। यानी कि जो आंसर आपने याद किया है उसको उतने ही सुंदर तरीके से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। अब जब आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग, है ना, और उसी आंसर राइटिंग को कैसे कंक्लूड करना है, इस बात का आपको विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। ये तो हो गए लॉन्ग और शॉर्ट आंसर की बात। अब अगर आपके पास एमसीक्यूज भी हैं, है ना, क्या है, एमसीक्यू हैं, तो उनको भी अपनी कॉपी में लिखने का एक अलग अंदाज होना चाहिए, जिससे कि जो कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी पहली नजर में आपकी कॉपी देख रहा है, आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर दिखनी चाहिए, उसको बहुत अच्छी लगनी चाहिए। कैसे? जैसे आप एमसीक्यू कर रहे हैं और आपने यहां से डालना शुरू किया आंसर 1 और आपने लिख दिया पहले का भी, है ना, आपने ऐसे लिख दिया दूसरे का सी या सी लिख दिया, या तीसरे का डी लिख दिया। अब बच्चा यहां समस्या ये होती है कि आपने अगर किसी को आंसर बताया है पहले का बी, अब वो फिर पेपर जब चेक कर रहा होगा तो पेपर पलटेगा, देखेगा बी बी। तो ये थोड़ा सा तरीका क्या है, हेक्टिक है, इसको नहीं करना है। आपको पहले का आंसर देना है, आपने लिख दिया आंसर एक का बी, ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन में जो आंसर है, बी वाले में जो आंसर है, उसके सामने वो भी आपको लिखना है। मान लीजिए पहले का जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है रमेश, है ना, क्या लिखा हुआ है, रमेश, तो आपको इसको भी लिखना है। पहले का बी तो आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो ऑप्शन है वो भी लिखना है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर्स को जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको ऑप्शंस याद हो जाते हैं कॉपी चेक करते करते। ठीक है, तो जब आप ये लिख देते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाता है और फटाफट उस पर एक नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप केवल बी सी डी ई एफ ऐसा लिखते जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले बंदे को, वो जितना कंफ्यूज होगा, जितना इधर उधर उसको पलटना पड़ेगा, वो इरिटेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसको आप ऑप्शन के साथ में, उस ऑप्शन में जो आंसर है उसको भी क्या करें, उस ऑप्शन के साथ लिखें। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का तरीका। अब दूसरे नंबर पर आता है शॉर्ट आंसर या वेरी, पहले वेरी शॉर्ट की बात करते हैं। जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें पहले स्पष्ट लिखा होता है कि 30 वर्ड्स के अंदर आप उसको क्या करें, कंप्लीट करें। कितना होना चाहिए, 30 वर्ड। 30 वर्ड का मतलब हुआ 3 से 4 लाइन। कितना, 3 से 4 लाइन। अब ये 3 से 4 हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकता है, 5 लाइन ना ही किया जाए तो सही है, वैसे 3 से 4 लाइन ही सबसे बेहतर तरीका है वेरी शॉर्ट आंसर लिखने का। आप एक लाइन पूरा भरिए, दूसरी लाइन पूरा, और इसको आप लाकर आधे में भी खत्म कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांस है, अगर आप थोड़ा डिटेल और लिखना चाहते हो आप चौथी लाइन का आधा कर दीजिए। इससे बड़ा कभी भी वेरी शॉर्ट आंसर मत लिखिए, क्योंकि इससे आपका नंबर कम क्या होगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा एग्जामिनर को पढ़ने में, उसको ज्यादा समय लगेगा और आपको भी लिखने में ज्यादा समय लगेगा, और आने वाले समय में जब आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे होंगे तो आपके पास समय की कमी होगी और आप उसको जल्दबाजी करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर में बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ही वो वेरी शॉर्ट आंसर्स को बहुत लेंदी कर देते हैं और शॉर्ट आंसर फिर वो क्या कर देते हैं, छोटा। तो जहां आपने देखा कि वेरी शॉर्ट आंसर को आप 2 से या 3 से 4 लाइन में लिख रहे हैं, इसको आप 8 से 10 लाइन में लिखे। वेरी शॉर्ट को आपने 4 से 5 लाइन में लिखा, तो आप शॉर्ट आंसर्स को 8 से 10 लाइन में लिखिए। कितने, 8 से 10 लाइन में। और कभी कभी क्या होता है, स्पेशली पूछता है कि किसी 3 पॉइंट को लिखिए, है ना, जैसे पूछ लिया कि एल्यूवियल सॉइल है, उसकी कोई 3 खास बातें लिखिए,
तो जब 3 खास बातें पूछ रहा हो तो उसको जरूर पॉइंट डालकर ही लिखें। पॉइंट नंबर 1, या ऐसे आप स्टार लगा सकते हैं, या नंबर डालें तो 2 3 या स्टार लगा के इस तरह से लिख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 इस तरह से नंबर डालकर लिखिए, कभी भी एक ही पैसेज में उसको कंप्लीट मत कीजिए। इससे क्या होता है, क्लियर रहता है आपका जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, वो क्लियर है कि आप कौन से पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट बताना चाहते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर 3 से 4 लाइन, शॉर्ट आंसर 8 से 10 लाइन, क्योंकि उसमें होता है ना 50-60 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो मान लिया जाता है कि 8 से 10 लाइन में आपके 50-60 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है ना, 8 लाइन भी होगा चल जाएगा, और 9 भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अगर वो स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रहा है 1 2 3 तो आपको वो पॉइंट डालना है। ठीक है, अगला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला पोर्शन है वो है लॉन्ग आंसर का पोर्शन। कौन सा? लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का जो पोर्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर 5 नंबर 8 नंबर, इंटर में देखोगे 8 नंबर है ना, 5 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन होता है। किसी एग्जाम में 8 का हो सकता है, किसी में 5 का हो सकता है। ग्रेजुएशन वगैरह में देखोगे तो 20-20 नंबर के लॉन्ग आंसर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा हूं, लॉन्ग आंसर हमेशा डिस्क्राइब करने को आता है, एक्सप्लेन करने को आता है, ऐसा करके आता है, उसमें लिख कर आता है। तो मान लीजिए उसने लिखा कि डिस्क्राइब, कोई भी क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया उसने, या डिस्क्राइब द एलुवियल सॉइल, या कुछ ऐसा भी क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो सबसे पहले उस आंसर के बारे में जो आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप हिंदी में जब लिखते हैं तो संदर्भ लिखते हैं ना, कहते हैं ना संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो पहले आप संदर्भ लिखते हैं, मतलब किस बात को आप कहना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में लिखना है। मान लीजिए उसने एलुवियल सॉइल के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा है, तो सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग डालिए एलुवियल सॉइल, और ये बताइए कि एलुवियल सॉइल क्या है। दूसरा नंबर आपका क्या होना चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है या हो सकती है, या बांटा गया है इसको कितने भागों में, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन जरूर लिखिए। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे से कंपेयर करना है तो कर दीजिए। कुल मिला के जो पॉइंट आप लिखेंगे उसकी अलग हेडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हेडिंग अलग होनी चाहिए। बस अगर आपने लॉन्ग आंसर में अलग अलग हेडिंग डाली है तो मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम नंबर मिलने हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके आंसर में मिनिमम 8 हेडिंग हो, आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। और वो हेडिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अंदर भले आपकी भाषा कैसी है, आप नहीं लिख पाए हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है थोड़ी बहुत, उस पर ज्यादा फोकस मत करिए। लेकिन जैसे मान लीजिए ये पूछा गया कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, सारे प्रकार के बारे में लिखिए, तो आपने एल्यूवियल लिखा, बड़ी बढ़िया हेडिंग में डाला, आपने ब्लैक लिखा, आपने लेटराइट लिखा, ऐसे ऐसे आप हेडिंग डालते चले गए। अब इधर आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन आपने जो पहले हेडिंग डाला ना, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है कि आप इस बात को जानते हैं कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर लिखते हुए हमेशा हेडिंग डालकर बात करनी है। ये समझ लीजिए कि अगर 8 नंबर का लॉन्ग है या 5 नंबर का लॉन्ग है और उसको आप लिख रहे हैं, तो आपने अभी शॉर्ट आंसर्स बताया था कैसे लिखा आपने। मान लीजिए कि आप वहां पर 3 शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं और उनके हेडिंग को आपने क्या कर दिया, पहले उनके नाम की हेडिंग को डाल दिया, ये हेडिंग, बी हेडिंग, सी हेडिंग और डी हेडिंग, लास्ट में कर दीजिए कंक्लूजन, और जो यहां पर लिखा है उसी को यहां पर लिख दीजिए, एक हेडिंग आपकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से लॉन्ग आंसर को लिखते समय आपको हेडिंग्स पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए मैंने क्या बताया, एमसीक्यू करते समय आपको क्या ध्यान देना है, आपको ऑप्शन लिखना है ना, आंसर नंबर पहले, मान लीजिए आंसर नंबर 1, और ऑप्शन कौन सा सही है, सी, और सी ऑप्शन में क्या लिखा होता है मान लीजिए इस तरीके से कि ऑप्शन था ए में राम, है ना, बी में श्याम, और सी में गीता, और डी में सीता, है ना, ऐसा कुछ। अब आपको लग रहा है कि ये सी वाला आंसर सही है, पहला वाला क्वेश्चन है सी, तो यहां पर आपने लिखा आंसर 1 का सी, और सी में क्या है, गीता, तो आपने इसके बगल में क्या लिख दिया, गीता। अब जो भी पढ़ेगा ये गीता, तुरंत उसको आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको 1 नंबर तुरंत
मिल जाएगा, उसको अलग जाने की जरूरत नहीं होगी। शॉर्ट में क्या, वेरी शॉर्ट में क्या बताया, 3 से 4 लाइन में उसको लिख दीजिए, वेरी शॉर्ट में 4 से 8 लाइन में लिख दीजिए। लॉन्ग में क्या करिए, बार बार जो भी पॉइंट आप लिखना चाहते हैं उसको हेडिंग डालिए, अच्छे से डालिए, थोड़ा सा डार्क डालिए और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के पूरे आसार होंगे। और एक चीज जो माइनर सी चीज है, लोग ध्यान नहीं रखते, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए। किस में लिखा होना चाहिए, सीक्वेंस में। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 है और पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 10 का आंसर लिखना है। पार्ट 2 है यहां पर 11 से लेकर 20 तक, और पार्ट 3 है 21 से लेकर 30 तक। तो आप कोशिश करिए कि एक तरफ से आपका आंसर लिखा हो। जैसे पार्ट 1 डाला, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। पार्ट जब 2 लिख रहे हैं तो फिर 11th 12th 13 14 15 इस तरीके से सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इससे चेक करने में आसानी होती है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप बोर्ड एग्जाम में जाकर ठीक ऐसा ही आंसर राइटिंग करेंगे और आशा करता हूं कि सबसे बेहतरीन नंबर लेकर आएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।